मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत आपका दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी ऑनलाइन पर। नव वर्ष की पहली सुबह, पहला लेक्चर आप सब। मैं आशा करता हूं कि आपने जो भी ड्रीम्स देखे हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, ईश्वर नव वर्ष में उन समस्त इच्छाओं को पूरा करे। कर्म के साथ हम अपने इस नए दिन की शुरुआत करते हैं। और केमिस्ट्री में जैसे कि आपको पता है, राजकीय इंटर कॉलेज में जो प्रवक्ता की भर्ती निकली है, वह केमिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ाने के लिए बहुत समय से मैंने आपसे कह रखा था, लेकिन सिस्टमेटिक क्लासेस में शुरू नहीं कर पा रहा था। आज से मैं करता हूं। तो अब मैं हाई पोटेंशियल क्वेश्चंस को ऐसे स्टार्ट करूंगा। उन प्रश्नों को शुरुआत करूंगा जो परीक्षा में डेफिनेटली आने ही आने हैं। तो इन्हीं में से एक टॉपिक है आपका अतिसंयुग्मन। हिंदी में इसे अतिसंयुग्मन कहा जाता है और इंग्लिश में इसे हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन वर्ड दोनों ही पता होना चाहिए। ठीक है, इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। अगर हम अदर्स नेम्स की बात करने लग जाएं तो इसे बेकर एंड नाथन प्रभाव भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस इफेक्ट की जो खोज थी वो बेकर एंड नाथन के द्वारा की गई थी। और अभी अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। बहुत फेवरेट आयोग का टॉपिक है और यहां से प्रश्न डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, आज थोड़ा सा मार्कर हल्का चल रहा है, कुछ इशू आ रहे हैं, लेकिन शाम तक मैंने फिक्स कर दूंगा सारी चीज को। और शाम को मैं ऑनलाइन क्लास शायद लैपटॉप पर लूंगा और ये जो जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सारी रिजॉल्व हो चुकी होंगी। एक नए एक्सपीरियंस को हम नए वर्ष में अनुभव करेंगे। फिलहाल आज शुरुआत मुझे करनी थी सुबह, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो इसमें देखिए कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इसे जानने के लिए हमें समझना होगा कि जब भी दो परमाणु, मान लिया परमाणु एक एटम ए है और एक एटम बी है, लाइट्स की प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम का शाम तक आई होप फिक्स हो चुकी होंगी और इस तरह की कोई दिक्कत आपके सामने नहीं आएगी। एक एटम ए है और एक एटम क्या है, बी है। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों एटम आपस में क्या कर रहे हैं, सपोज इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ए का एक बी का, साझेदारी हो गई, शेयरिंग हो गई और क्या फॉर्म हो गया, इनके बीच में एक बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो दो एटम्स के बीच, दो परमाणुओं के बीच जब भी पहला बंध बनता है, ठीक है, वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है। ये शब्द जितने मैं बोल रहा हूँ सबको एक्सप्लेन करूंगा कि करके हर चीज का टॉपिक लूंगा। फिलहाल मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये चीजें आती हैं। तो एंड टू एंड आपने पढ़ा हुआ सिग्मा बंध, पाई बंध। तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है पहले बॉन्ड में, और जो दो एटम्स के बीच पहला बॉन्ड बनता है वो ऑलवेज क्या होता है, सिग्मा होता है। हिंदी में समझो, सिंपल भाषा की बात, जहां कहीं भी आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वो सिग्मा बॉन्ड है। दैट्स इट। फिर देखिए, अब इन एटम्स में क्या किया कि एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ना करके क्या किया, दो दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर ली। अब दो बॉन्ड बनेंगे, तो मैंने बताया कि जब भी पहला बॉन्ड बनता है वो हमेशा क्या होगा, सिग्मा, और उसके बाद जितने भी बॉन्ड बनेंगे सारे के सारे पाई होंगे। पाई बनते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग से। मत कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं कर रहा मैं, सिंपल सी बात समझो। सिंगल बॉन्ड है तो क्या है भाई, सिग्मा है। ठीक है, डबल बॉन्ड है तो पहला सिग्मा, दूसरा क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अगर वहां पर तीन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहे हैं तो सिंपल ध्यान रखिए, मैं लैंग्वेज पढ़ाने वाले की बता रहा हूं, समझने वाली चीजें। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा और बाद वाले दोनों कौन से, पाई। मींस सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होंगे। पहला टॉपिक ओवर। सेकेंड बात, दूसरी बात जो हम कर रहे हैं कि आपने देखा कि दो इलेक्ट्रॉनों ने आपस में क्या की, शेयरिंग की, और क्या बन गया भाई, बॉन्ड बन गया। तो दूसरी चीज ये समझ लीजिए कि दो इलेक्ट्रॉन बोले तो एक बॉन्ड, या फिर एक बॉन्ड बोले तो दो इलेक्ट्रॉन, एक ही बात तो है। तो कहीं कहीं क्या होगा, बॉन्ड अपीयर, बॉन्ड डिसअपीयर होगा। बॉन्ड को मैं हटा दूंगा तो वहां पे क्या, दो इलेक्ट्रॉन प्रकट हो जाएंगे साहब। दो इलेक्ट्रॉन जब डिसअपीयर होंगे, गायब होंगे वहां से, मतलब दो इलेक्ट्रॉन के बदले एक बॉन्ड आ जाएगा, या एक बॉन्ड के बदले दो इलेक्ट्रॉन। चीजें हो सकती हैं, कहीं पर दो इलेक्ट्रॉन को हटाकर मैं एक बॉन्ड लगाऊंगा और कहीं पर एक बॉन्ड को हटाकर दो इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन का मतलब एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। सेकंड थिंग इज अगेन ओवर। तीसरी बात समझिए, संकरण या हाइब्रिडाइजेशन की मैं बहुत बेसिक सी बात आपको बता देता हूं। बाकी क्लासेस IUPAC की है, हाइब्रिडाइजेशन की है, वो भी मैं डिटेल में लूंगा। ठीक है, सिंपल सा बात, सिंपल समझिए, जो हम संकरण को पहचान सकते हैं, कार्बन का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, कैसे हम पता कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पे लगा रहा हूं, देखिए एक चेन कार्बन की मैं बना देता हूं
और आप अभी खुद आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे क्या है। देखिए इसमें क्या करना होता है, इसमें बहुत सिंपल सी बात है कि हम क्या गिनते हैं, कार्बन को ये गिनते हैं कि कार्बन ने कितने मतलब अपने कक्षकों का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर इफ द कार्बन, यदि कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड हैं, सिंपल समझ लो, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, मींस वहां पर क्या होगा सर, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। कार्बन का संकरण कौन सा, sp3। डिटेल बाद में होगी, फिलहाल शॉर्टकट समझिए। दूसरी बात समझिए, यदि वो कार्बन काय के साथ जुड़ा हुआ है सर, बोलिए सर, काय के साथ जुड़ा हुआ है, वो जुड़ा हुआ काय के साथ, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ठीक है, डिटेल में चर्चा होगी। तो इसकी वैलेंसी 1 2 3 4, ये पूरी कर दी मैंने, 1 2 3 4 इधर भी पूरी कर सकते हो आप। तो अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, या फिर वो कार्बन डबल बॉन्ड ही आएगी, हाँ डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो रहा है वहां पे, तो आप समझ जाइए कौन सा संकरण हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। अगर वो कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है, कार्बन की वैलेंसी पूरी कर रहा हूं मैं, 1 2 3 और 1 4, इसकी पूरी कर रहा हूं 1 2 3 और 1 4, ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है, तो वहां पर sp संकरण हो जाएगा, sp हाइब्रिडेशन हो जाएगा। एक और कंडीशन हो सकती है सर कि वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच ना होकर क्या हो, दो डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो, इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला कार्बन जो दिख रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। देखिए सर, इसमें एक s कक्षक है और 3 क्या है, p3 का मतलब 3 p कक्षक है। टोटल कक्षक कितने हैं, गिन लीजिए 4 है, राइट। 4 कक्षकों वाला संकरण कौन सा, देखो sp3 में तो 4 कक्षक हो रहे हैं, एक s और 3 p, 4 कक्षकों वाला संकरण कौन सा होगा, sp3 होगा। गॉट इट। यहां पर देखिए सर, एक s और 2 p, टोटल कक्षक कितने, 3, तो 3 कक्षकों वाला संकरण कौन सा होगा, sp2 हो जाएगा। फिर यहां पर देखिए कितने कक्षक हैं, एक s और एक p, 2 कक्षकों वाला संकरण कौन सा हो जाएगा, sp हो जाएगा। तो समझ में आ गया। अगर 4 कक्षक हो तो sp3 संकरण, और 3 कक्षक हो तो sp2, और 2 कक्षक हो तो sp, ठीक है। ये बुकिश लैंग्वेज नहीं बता रहा हूं, सिंपल बात समझिएगा। अब यहाँ पे देखो काम की बात पे आते हैं, ये तो बेसिक टर्म्स है, फिर हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा। तो यहां पर आप देखिए कक्षक कैसे गिनते हैं, सिंगल बॉन्ड गिन लो हमेशा, सिग्मा बॉन्ड गिने जाते हैं। कक्षक गिनने में क्या काउंट करेंगे हम, सिग्मा बॉन्ड, जितने सिग्मा बॉन्ड उतने कक्षक। अब देखो सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है सर, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, एक भी सिग्मा, कितने कक्षक हो गए, 4 हो गए। कार्बन का 4 कक्षक वाला संकरण sp3 संकरण, गॉट इट। अब यहाँ पर गिन लीजिए सर, इस कार्बन का संकरण मुझे पता करना है, इस वाले का मुझे हाइब्रिडेशन निकालना है। सिंगल बॉन्ड है सर, सिग्मा होगा, ये भी सिंगल है, सिग्मा होगा, ये डबल है, डबल में अभी बताया मैंने, एक सिग्मा और एक पाई होगा, तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 3 हो गए। 3 कक्षक, 3 कक्षकों वाला संकरण, यानी इस कार्बन का संकरण कौन सा है सर, sp2 है, ठीक है। फिर काम की बात करते हैं। यहां पर देखिए, ये जो इस एटम का संकरण निकालना चाहता हूं मैं, इस वाले का, इसकी चार पे मक्खी बैठी है। तो देखो ये सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड बोला तो सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई, पाई मुझे गिनने नहीं है, मुझे सिग्मा गिनने हैं। तो इस कार्बन ने कितने सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, मतलब 2 कक्षकों का इस्तेमाल किया है, और 2 कक्षकों वाला संकरण sp, मतलब ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है। फिर इस पे देख लीजिए, मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन के 2 केस हो सकते हैं। पहला तो ये कि कार्बन जुड़ा हो एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ, दूसरा केस क्या है कि कार्बन जुड़ा हो 2 डबल बॉन्ड के साथ। अब देखो यहां पर एक पहला वाला सिग्मा है, दूसरा वाला पाई, पाई से मुझे क्या लेना यार। फिर देखो डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा और एक पाई, पाई से मुझे लेना नहीं है कुछ, तो 2 सिग्मा, ये कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 कक्षकों का इस्तेमाल कर रहा है, अतः इसका संकरण कौन सा हो गया सर, sp हो गया, ठीक है। तो हम ये भी बेसिक सी बात थी, हमने स्टार्ट की। जिन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम्स होगी मैं वहां पर डिटेल्स वीडियो भी दूंगा, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में और मुझे पर्सनली ग्रुप में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। अब देखिए ये इस तरह की मैं एक लंबी सी चेन बना देता हूं यहाँ पे, ये मैंने बना दी, सपोज कि यहाँ पे चलो सिंगल लेने दो, डबल। अब इस तरह मुझे संकरण पता करना है, बैलेंसी तो पूरी कर ले कार्बन की। पहले इस कार्बन की एक बैलेंसी दिख रही है ना, ये वाली 4 होती है, 2 3 4। इस कार्बन की कितनी, 1 और 1 2 दिख रही है, 3 4। इस कार्बन की देखो 1 2 और 3 दिख रही हैं, 1 2 3, 1 कम है, मतलब पूरी कर दी 4 मैंने।
इस कार्बन को सर काउंट करिए 1 2 3 4 करनी पड़ेगी। अब इस कार्बन की बारी आई 1 2 3 4 चारों पूरी हो चुकी हैं। इस कार्बन को काउंट करिए 1 2 3 और एक 4 हो गई पूरी। अब समीकरण पे आते हैं। देखो सर इसमें मुझे अब चाहो तो अब से यहाँ पे बैलेंसी पे हाइड्रोजन लगा के इस तरह भी देख सकते हो। यू कैन राइट लाइक दिस, इस तरह से लिख सकते हो क्या। आप चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो CH3 CH2 फिर क्या आ रहा है सर ये CH आ रहा है, फिर डबल बॉन्ड क्या आ रहा है CH आ रहा है, फिर C आएगा और ट्रिपल बॉन्ड CH आएगा। तीनों बातें की है, समझने का तरीका है। अब यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 मतलब ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। फिर काउंट करिए 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। फिर देखिए सर यहाँ काउंट करिए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। यहाँ पर काउंट करिए 1 2 3 मतलब 3 कक्षक का मतलब क्या हुआ sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। यहाँ पे सर काउंट करिए 1 और 2 दो सिग्मा बॉन्ड है मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड है। इस कार्बन को सर काउंट करिए एक सिग्मा इधर दो सिग्मा बॉन्ड है मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड है। चलिए अब इनकी आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि मैं टर्म यूज करूंगा। अब हम अपने काम की बात पे आते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंसी होता क्या है। यहां तक पहुंचने के लिए एक और बेसिक चीज मैं आपको बता देता हूं। अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा कार्बन एटम है ना, बीटा कार्बन एटम, तो ये चीजें क्या है मैं थोड़ा सा आपको क्लियर करूं। सपोज कि मैंने इस तरह लिखा हुआ है CH3 CH2 और CHO है ना। इसे ओपन स्ट्रक्चर देखिए, मैंने कुछ फाउंडेशन की क्लास 12 लेवल की थी वो फाउंडेशन की वीडियोस डाली हैं, वहां पे मैंने काफी इन चीजों को क्लियर किया हुआ है। सो प्लीज अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो उन वीडियोस को जरूर देखिए, अदरवाइज आप लोग समझदार हैं, अगर आपको समझ में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये CH3 है, इसे मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ओपन स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। CH2 को इस तरह लिख रहा हूँ ओपन स्ट्रक्चर, फिर यहाँ CHO आ गया। ठीक है, आज आप लोग दिन में फीडबैक देंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट क्लास ऑर्गेनाइज करूंगा शाम। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा है CHO बोले तो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप हो गया सर ये। फंक्शनल ग्रुप के आगे से कार्बन की गिनती स्टार्ट होती है, तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो उसके बराबर ठीक पड़ोसी कार्बन क्या कहलाएगा अल्फा कार्बन। उससे थोड़ा सा आगे जाओगे ये कार्बन क्या कहलाएगा सर बीटा कार्बन। व्हाट इट। अब देखो वही बात, ये दोनों स्ट्रक्चर तो एक ही है ना, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। समझ में आ गई बात। अब हाँ यहाँ पर देखिए ये जो अल्फा कार्बन है आपको देखना है कि अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक और एक दो। तो अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। मैं बोल सकता हूं कि इस वाले कंपाउंड के अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है सर, 2 हैं। अभी तो फंक्शनल ग्रुप को काउंट नहीं किया जाएगा। ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 1 2 3, तो नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन कितने हो गए 3। फिलहाल हमें जरूरत पड़ने वाली क्या है अल्फा हाइड्रोजन। अगेन दोबारा से समझ लीजिए एक बार, क्योंकि रेजोनेंस के लिए मैं इसे डबल बॉन्ड के अंदर में थोड़ा बता दूं। जैसे ये लिखा मैंने CH3 CH2 और डबल बॉन्ड CH2 इस तरह लिख दिया। तो अब यहां पर मैं समझता हूं बार बार स्ट्रक्चर को ओपन करने की जरूरत नहीं है, चीजें समझ में आनी शुरू हो गई होगी। चलो एक बार और ओपन कर लेते हैं। CH3 ये लिख दिया मैंने, CH2 ये लिख दिया मैंने, डबल बॉन्ड। स्ट्रक्चर आपको कंफ्यूजन हो कार्बन की बैलेंस से काउंट कर लिया करो। देखो जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 कर दी, वो बैलेंस होती है 4, मतलब कुछ मैंने गलत कर दिया। गलत क्या कर दिया सर, यहाँ पे CH2 ना होगा CH होगा और CH कर दी। देखो कार्बन की बैलेंस काउंट करो 1 2 3 4 कंप्लीट हो गई। अब मैं बात करता है अल्फा हाइड्रोजन की, तो इसमें ये एल्कीन है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, एल्कीन हो गई, तो ये फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा। ये कार्बन तो चला गया हमारा फंक्शनल ग्रुप में, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड से अटैच है। ये कार्बन भी फंक्शनल ग्रुप में डबल बॉन्ड से अटैच है। डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन फंक्शनल ग्रुप में काउंट करेंगे, डबल बॉन्ड से जुड़ा कार्बन फंक्शनल ग्रुप में काउंट करेंगे। मतलब गिनती कहां से स्टार्ट होगी, आगे से। तो ये कार्बन क्या कहलाएगा अल्फा कार्बन। अगर यहां पर कोई कार्बन होता तो होता वो बीटा कार्बन, बीटा कार्बन तो है ही नहीं, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि इसमें अल्फा कार्बन है। कितने अल्फा कार्बन है सर, एक अल्फा कार्बन यहां पर मौजूद है।
और एक जो अल्फा कार्बन है उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3, अतः हम बोल सकते हैं कि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन दिस इज 3। अब आते हैं प्रभाव पर। यह होता क्या है, जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वहां तक पहुंचने के लिए भूमिका बनाना जरूरी थी। तो इसमें क्या होता है कि कार्बन हाइड्रोजन मतलब अतिसंगमन के लिए ये चीज कंपलसरी है। एक कार्बन होगा, उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ा होगा, काय के साथ, सिग्मा बॉन्ड के साथ। सिग्मा बॉन्ड बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइपर कंजुगेशन में क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन ये चीज जरूर होगी, और ये इलेक्ट्रॉन मतलब डिस्प्लेस होंगे, विस्थापित होंगे, इंटरेक्ट करेंगे, ओवरलैप करेंगे। मैं दिखाऊंगा कैसे करेंगे, किसके साथ करेंगे। ये ओवरलैप करते हैं या तो डबल बॉन्ड के साथ या ट्रिपल बॉन्ड के साथ। ठीक है, मतलब अगर ये वाली चीज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ी हुई है, हाइपर कंजुगेशन में केवल इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, अल्फा हाइड्रोजन। ये ध्यान रखेंगे, हाइपर कंजुगेशन किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पर। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे हाइपर कंजुगेशन उतना ज्यादा होगा, कम होंगे तो हाइपर कंजुगेशन उतना कम होगा। तो ये अल्फा हाइड्रोजन जो होता है ना, ये अल्फा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, या तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट करते हैं या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की तरफ शिफ्ट करते हैं। मतलब दो सिंपल सी बात, हाइपर कंजुगेशन के लिए नंबर 1 पहली चीज क्या मस्ट है, अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। अगर वहां पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है सर, देयर विल बी नो हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन होगा ही नहीं। ठीक है, दूसरी बात क्या मस्ट है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड्स, या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, या जरूरी नहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन भी हो सकता है। तो मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड एटम के साथ ये चीज होनी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन पे शिफ्ट करेंगे। एक उदाहरण से अच्छे से मैं समझाता हूँ, मेरी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी आपको भी। और द बेस्ट इजीएस्ट एग्जांपल, अच्छा भी है बेहतर भी है, वही प्रोपीन। जैसे मैंने ये लिया CH3 और यहां पर देखो ये आ गया, ये इस तरह से आ गया। बैलेंस काउंट कर लेते हैं सर, देखो ये पूरी नहीं हो रही है तो क्या चाहिए जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरह से हो गया। तो पहली बात तो ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये क्या हो गया सर, फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसके ठीक बराबर का ये कार्बन क्या हो गया सर, ये अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 3, 1 2 और 3, मतलब यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं। ये सर फंक्शनल ग्रुप, पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं। इस साइड में अगर हम देखें तो इधर कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है। जब अल्फा कार्बन नहीं है, भाई कोई कार्बन और होता तो वो अल्फा कार्बन होता ना, ये कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप में चला गया। तो अल्फा कार्बन होता तो अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन कहलाते अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं, 3। ठीक है, दूसरी बात मैंने बोली कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, मतलब अतिसंयुग्मन यहाँ पर हो सकता है। अब इसमें होता क्या है, ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड, मैं बोल रहा था स्टार्टिंग में CH बॉन्ड, C और H के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है, इसके इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट करेंगे काय के साथ, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको ना, एक सिग्मा और एक पाई। तो आप इस चीज पे थोड़ा ध्यान दें कि CH बॉन्ड के कौन से इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन किसके साथ इंटरेक्ट करने जा रहे हैं सर, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। अब यहाँ पे आंसर खुद ब खुद आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पाई इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड में पाई नहीं होता, पाई इलेक्ट्रॉन कहां होगा, जब पाई बॉन्ड होगा। पाई बॉन्ड कहां होगा, जहां तो डबल बॉन्ड होना चाहिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, है ना। पाई बॉन्ड कहां मिलेगा, डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में। तो CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे मैं बताता हूं, देखो जैसे अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक कार्बन का है। H+ का मतलब हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। अब इस पर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए सर, एक तो कार्बन का पर्सनल है और एक कौन सा वाला, हाइड्रोजन का, जो हाइड्रोजन ने त्यागा है।
ये चीजें बेसिक क्लासेस में है, आप बोलेंगे तो मैं समझाऊंगा, अलग की बात है। तो यहाँ पे हो गया इस तरह से, ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर बन रहा है। यहीं से एक बात और समझ लीजिए, अब आप देखेंगे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 8 तो रखता है कार्बन इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर है, ठीक है, 2 बॉन्ड 4 होने चाहिए, 1 2 3 बॉन्ड हो रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की बॉन्ड 3 हो रही है, कार्बन अपनी वैलेंसी कैसे पूरी करेगा, इसने तो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे यहाँ पर सर, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आते ही कन्वर्ट हो जाएंगे डबल बॉन्ड में। एक स्ट्रक्चर और बना लेता हूं मैं तो ज्यादा समझ में आएगा। इस तरह से देखिए, इसने इलेक्ट्रॉन के आगे दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन, ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, इसके इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए, यहां शिफ्ट होते यहाँ पे डबल बॉन्ड, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट हो गए डबल बॉन्ड। अब ये अनस्टेबल हो गया। ये अनस्टेबल कैसे हो गया सर, काउंट कर लीजिए आप। ये अनस्टेबल ऐसे हो जाएगा कि इसकी वैलेंसी काउंट करेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 वैलेंसी हो रही है। तो वैलेंसी को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, तो ये क्या करेगा, फटाक से ये जो है यहां से इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, मतलब इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ शिफ्ट तुरंत हो जाएगा। मतलब इसकी वैलेंसी आप देखो 1 2 3 4 5 हो रही है, 4 ही तो रखेगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक बॉन्ड काय में कन्वर्ट हुआ 2 इलेक्ट्रॉन में, 2 इलेक्ट्रॉन सर यहाँ पे। अगला स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, एक बार फिर समझिए दोबारा से। ये हमारी इनिशियल स्टेज थी, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए सर, इसके पास आ गए। इस कार्बन में बैलेंस कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ इधर शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दिया, डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये अनस्टेबल हो गया क्योंकि 5 बॉन्ड हो रही हैं, तुरंत ही क्या होगा, फौरन ही क्या होने वाला है, ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन जो है, जो बॉन्ड है वो ब्रेक कर देगा। मतलब यहाँ पे 1 2, ये डबल बॉन्ड थी ना, 1 2 3 4 5 हो रही है, तुरंत ये कार्बन इस बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होकर यहाँ आ जाएंगे। तो ये बन गया एक स्ट्रक्चर बन गया, अतिसंयुग्मित स्ट्रक्चर एक ये बन जाएगा, एक बन गया सर। दूसरा क्या है, अगली बार में इस हाइड्रोजन के बजाय ये हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो जाएगा, दूसरा स्ट्रक्चर बन गया। तीसरी बार में क्या होगा, इसके बजाय ये इन्वॉल्व हो जाएगा। तो हाइपर कंजुगेशन काय की वजह से हो रहा है, एक बार इस हाइड्रोजन की वजह से, एक बार इसकी वजह से, एक बार इसकी वजह से। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने ज्यादा होंगे हाइपर कंजुगेशन उतना ज्यादा हो जाएगा। अब इस हाइपर कंजुगेशन से फर्क क्या क्या पड़ेगा, हाइपर कंजुगेशन से पड़ने वाला पहला फर्क तो ये है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड की लेंथ घट जाएगी। मतलब ये जो मैं लिख रहा हूं, ये जो आप देख रहे हो ना CH3 इस तरह से लिख रहा हूं, तो ये कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, सामान्य परिस्थितियों में इसकी लेंथ 154 पिकोमीटर होनी चाहिए थी। लेकिन अगर प्रोपीन के अंदर इस तरह से इस वाली बॉन्ड की आप लेंथ मेजर करेंगे तो 149 pm मिलती है, तो होनी चाहिए 154, घट क्यों गई, अतिसंयुग्मन की वजह से। तो पहला अतिसंयुग्मन का पहला प्रभाव क्या है, ये क्या करता है, बंध लंबाई को कम करता है। मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जो भी अगला बॉन्ड होगा उसकी लेंथ घट जाएगी अगर वहां पर अतिसंयुग्मन प्रभाव हो रहा है। दूसरी बात क्या करेगा, ये स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, स्थायित्व को बढ़ाएगा। जहां जहां अतिसंयुग्मन होगा वहां वहां स्थायित्व इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूं पुराने क्वेश्चंस, और जो भी कंफ्यूजन है आप लोग मुझे बताइएगा, मैं क्लास को और ज्यादा मतलब फास्ट भी किया जा सकता है और ज्यादा डिटेल भी किया जा सकता है, इट विल डिपेंड अपॉन, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि क्लासेस रिकॉर्डेड ना होकर आपकी नीड के अकॉर्डिंग होगी। तो यहाँ पर देखें आप, नेक्स्ट मैं कुछ क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो बुक्स की मैंने पहले ही बोला था, बुक्स आपने खरीद ली है तो अच्छी बात है, नहीं खरीद ली है तो मुझसे फिर कंसल्ट कर लीजिएगा। और आपको एक बुक खरीदिए, बाकी मार्केट में जितनी है ना सारी की सारी मैं खरीदूंगा, और उनका जो निचोड़ है ना वो आप तक पहुंचाने का काम मेरा है, तो उसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए। तो देखिए एल्केन्स बोली इन्होंने, एक तो बोली एथीन, तो वो नाम सर ये हिंदी इंग्लिश दोनों में चल जाएंगे ना, ये तो सभी लोग जानते हैं। एथीन है, प्रोपीन है और 2 ब्यूटीन है। ये क्वेश्चन दिया है
2005, यूपीपीसीएस 2005 का प्रश्न है ये। अब इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इन एल्कीन को कंसीडर कीजिए यूजिंग द आंसर कोड्स गिवन बिलो, सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मतलब ये पूछ रहा है कि डबल बॉन्ड का जो लक्षण है उसके घटते हुए क्रम में लिखो। मतलब ये CH एथिलीन तो ये हो गया, ये सारे नाम IUPAC से निकलेंगे, उसका एक क्लास सेपरेट होगा, बड़ा होगा, लाइव होगा। प्रोपीन, प्रोपीन हमारा ये हो गया, 2-ब्यूटीन, ये हमारा 2-ब्यूटीन हो गया। तो ये पूछा है डबल बॉन्ड कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा और किस में कम होगा, और इसे आपको ऑर्डर से लगाना है कि किस में डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है और किस में डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम है। तो देखिए सर यहां पर C डबल बॉन्ड C है, हम हाइपर कंजुगेशन के बेस पर आंसर देंगे इसका। C डबल बॉन्ड C है, लेकिन अल्फा ना अल्फा कार्बन है ना अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब हाइपर कंजुगेशन का मतलब ही नहीं है सर। और हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा अगर, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा। इसे मैं फर्स्ट बोल दूं अगर स्ट्रक्चर, इसे सेकंड बोल दूं और इसे थर्ड बोल दूं। मतलब इसमें हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा, अपसैल्मन नहीं होगा। इसमें देखिए ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, बराबर का कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे, मतलब अपसैल्मन होगा। और अपसैल्मन होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर घट जाएगा। डबल बॉन्ड का कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। डबल बॉन्ड का कैरेक्टर घटेगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर भी अपसैल्मन होगा क्योंकि C डबल बॉन्ड C भी दिख रहा है आपको, इधर ये अल्फा कार्बन है और इधर ये अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस अल्फा कार्बन से 3 जुड़े हैं, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है। हाइपर कंजुगेशन कहाँ ज्यादा होगा, यहाँ ज्यादा होगा, मतलब डबल बॉन्ड का कैरेक्टर घटेगा ही नहीं, अधिक घटेगा। क्या समझ में आया? डबल बॉन्ड का कैरेक्टर सबसे ज्यादा कौन से स्ट्रक्चर में, पहले वाले में। क्यों? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन है ही नहीं, ठीक है, सबसे ज्यादा। उससे कम अगर हम बात करें, उससे भी कम काहे में पाया जाएगा आपका, इसमें पाया जाएगा क्योंकि हाइपर कंजुगेशन है, थोड़ा सा सेकंड आ जाएगा। उससे भी कम डबल बॉन्ड का कैरेक्टर इसमें होगा क्योंकि हाइपर कंजुगेशन बहुत ज्यादा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इनका ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्डर हो जाएगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर का घटता हुआ ऑर्डर। फिर एक प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये पूछता है कि प्रोटीन जो है, ये सारे प्रश्न आपको जो मैंने बताया उसकी बेस पर आप कर सकते हैं, जितने भी प्रश्न हैं पिछले 8, 10, 15 साल के मैं टॉपिक वाइज आपको करा रहा हूं यहां से। अगला प्रश्न ये है कि प्रोटीन जो होती है, प्रोटीन को बहुत प्रश्न पूछ रहा है यार, चलो ये यूपीपीसीएस 2010 का है, लोकसभा आयोग के प्रश्न करा रहा हूं क्योंकि राजकीय प्रवक्ता में वही प्रश्न ये आयोग के फेवरेट है। प्रोटीन, इसमें पूछ रहा है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ये लॉन्ग होता है, ये लॉन्गर होता है, काय के कंपैरिजन में, इथाइलिन के कंपैरिजन में। फिर वही प्रश्न थोड़ा घुमा के पूछ लिया, ठीक है। मतलब ये इथाइलिन है और ये प्रोपीन है, ठीक है, ये इथाइलिन है और प्रोपीन है। ये पूछ रहा है ये बॉन्ड कैसा है, लॉन्गर है, क्यों है? देखो इथाइलिन में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, प्रोपीन में भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ये बॉन्ड लंबा है और ये बॉन्ड लंबा नहीं है। क्यों नहीं है? आपको पता है अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। इसमें क्या अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या होगा, हाइपर कंजुगेशन होगा। हाइपर कंजुगेशन होगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर कम हो जाएगा, और डबल बॉन्ड का कैरेक्टर कम हो जाएगा तो लंबाई बढ़ जाएगी। सबसे लंबा होता है सिंगल बॉन्ड, उससे छोटा बॉन्ड लेंथ की बात की जा रही है, उससे छोटा डबल बॉन्ड और उससे छोटा ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर कम हो गया हाइपर कंजुगेशन की वजह से, इसलिए इसकी बॉन्ड की लंबाई बढ़ गई। ये यूपीपीसीएस 2010 का प्रश्न था। एक और अगला तीसरा बहुत सिंपल सा पूछ लिया, पूछ रहा है कि अनदर नेम ऑफ नो बॉन्ड रेजोनेंस, कि नो बॉन्ड रेजोनेंस का दूसरा नाम क्या है। तो अभी मैंने एक बताया था स्ट्रक्चर, आपको अभी भी याद होगा, ताजा ताजा बात है। इस तरह की स्ट्रक्चर बना था, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, तो एक स्थिति ऐसी आई थी कि एक्चुअल में CH प्लस और C के बीच में कोई बॉन्ड था ही नहीं। ऐसे हमने देखा कि कोई एक्चुअल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, वहीं से शब्द लिया गया नो बॉन्ड, बिकॉज नो बॉन्ड
एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन दिस कंडीशन, तो नो बॉन्ड। चूंकि रेजोनेंस क्यों बोलते हैं, आपने अनुनाद पढ़ा होगा, अनुनाद में क्या होता है, रेजोनेंस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन तो ही होता है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हो रहा है, मैंने मतलब ये भी एक प्रकार का क्या है, रेजोनेंस है। हाइपर कंजुगेशन एक प्रकार का रेजोनेंस है। एक अवस्था ऐसी देखने को मिलेगी जहां कोई बॉन्ड ही नहीं होगा, नो बॉन्ड होगा, इसलिए इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। तो उन्होंने पूछा था कि नो बॉन्ड रेजोनेंस का दूसरा नाम क्या है, आप बता देंगे हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, ये 2004 सारे प्रश्न छाट के लाए हैं आपके लिए, पीसीएस वाले लोग, सिवाय आपके फेवरेट क्वेश्चंस, आई होप फिर से आपको देखने को मिलेंगे। देखिए प्रश्नों की प्रकृति वही है, थोड़ा थोड़ा पूछने का तरीका बदल रहा है, और आपको डेफिनेटली एक प्रश्न यहां से मिलेगा इस बार 80 प्रश्नों में से। अगला प्रश्न बहुत अच्छा से पूछा, ये इस तरह से पूछ रहा है कि CH3 CH2, ठीक है, ये सारी बातें आपको बताएंगे तो आप अभी बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो। CH2 ये माइनस है, यहाँ पे चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन दिखाया हुआ है, इसमें माइनस चार्ज दिखाया हुआ है, और इसमें क्या है, प्लस चार्ज दिखाया हुआ है, और इसमें थोड़ा मार्कर साथ छोड़ रहा है भाई, इसमें प्लस चार्ज दिखाया हुआ है, इस तरह दिखाया हुआ है। तो ये पूछ रहा है निम्न में से किसमें अनुनाद नहीं होगा। अनुनाद का मतलब हाइपर कंजुगेशन की बात कर रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है। CH बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं, वो चले जाते हैं पाई में, है ना, पी ऑर्बिटल में चले जाते हैं, पाई बंद का मतलब पी ऑर्बिटल में चले जाते हैं। तो यहां पर देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन, इस कारण ये तो सेटिस्फैक्शन संतुष्ट है, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन से किया हो गया। यहां पर अगर हम देखें तो इसके 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से हो रहेगी, कितने हो गए, 3, एक इलेक्ट्रॉन बचा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास दिख रहा है, मतलब इसके पास एक कक्षक है, इसके पास एक कक्षक अवेलेबल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी भी है। देखो भाई sp3 संक्रमण में 4 कक्षक होते हैं, एक कक्षक ये रहा, 2 कक्षक 2 हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए हैं, 3, चौथा ये रहा जिसमें वैकेंसी है, मतलब कहीं से CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकता है, अनुनाद होगा। देखिए प्लस का मतलब इसका एक कक्षक ये रहा, 2 कक्षक का के साथ हाइड्रोजन के साथ, और एक कक्षक खाली पड़ा हुआ है। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन एक था वो भी त्याग दिया, कक्षक खाली पड़ा हुआ है, अनुनाद हो सकता है। अब माइनस का मतलब एक कक्षक ये, 2 कक्षक हाइड्रोजन के साथ, एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, कक्षक कंप्लीट हो गया, भैया वैकेंसी नहीं है, CH बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता, मतलब यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, फिर पूछ रहा है, देखो एक लास्ट प्रश्न मैं कर रहा हूं, क्लास ज्यादा लंबी हो रही है, आप लोग बोर हो जाएंगे, शाम को हम इस टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करेंगे। इस तरह दिया हुआ एक, और जो ये पिक्चर क्वालिटी है, लाइट्स की प्रॉब्लम है, और बोर्ड की प्रॉब्लम है, विजिबिलिटी है, ये सारे इश्यूज शाम तक फिक्स हो चुके होंगे। फिलहाल शाम तक आप इसे देखेंगे कि नए वर्ष में शुरुआत हमें करनी थी। ये CH डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से, ठीक है। चलो एक ही बताता हूँ, पूछ रहा है निम्न में से, पूछ रहा है मिनिमम क्या पूछ रहा है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिनिमम किसमें होगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर मिनिमम कहां होगा, जहां हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा। अब हाइपर कंजुगेशन ज्यादा का मतलब, ये देखो ये हो गया अल्फा कार्बन, मतलब ये अल्फा कार्बन अभी समझ में आ रहा होगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें ये अल्फा कार्बन होगा, मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम हो जाएगा। ठीक है, शाम को इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो, साल शुभ हो, जीवन शुभ हो।